Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उनकी जो असली औकात है पता लग गई जनता को। दौसाई जनता इतनी एक्सपर्ट है कि बेवकूफ़ बनी नहीं, और जनता इतनी ज़बरदस्त एग्रेसिव होगी उसके बाद में। और उनके जो रोड शो था उसमें हमको पता है बैरिकेटिंग तोड़ दी, मुरारीलाल मीणा जिंदाबाद के नारे लगे। मैं समझता हूँ पूरे देश में शायद ऐसा वातावरण कहीं नहीं हुआ होगा जैसा उनके साथ में 2 साल हुआ। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है और राजनीतिक दलों ने अपनी जो दावेदारी है और जो मेहनत है वो भी दुगनी कर दी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा जी, सीधी बात करेंगे। सर, चुनाव अपने आखिरी दौर की तरफ जा रहा है, इस तरफ देखते हैं कि कई चरण हो चुके हैं, राजस्थान में भी चुनाव हो चुका है और अन्य राज्यों में भी हो चुका है। देखो, पूरे देश के अंदर 2 चरण बकाया हैं, 5 चरण चुनाव हो चुके हैं और हमारे प्रदेश के अंदर पूरे कंप्लीट चुनाव हो गए। जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी से हमारे कांग्रेस का समर्थन बढ़ता जा रहा है। और मोदी जी की और बीजेपी की जो झूठ थी, जो पोल थी, वो जनता के बीच में खुल गई और बहुत भारी बहुमत से इस बार पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर रुझान कांग्रेस तरफ लोगों का है। आप कई राज्यों में भी गए हो, गुरुग्राम भी गए थे कुछ दिनों पहले, किस तरह का माहौल दिख रहा है आपकी बार चुनाव होने के बाद? तो हमारे राजस्थान का चुनाव पहले चरण में था और पहले चरण के बाद में बहुत तेज़ी से आम जनता बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ विशेषकर होती जा रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में होती जा रही है। जो इनकी पिछले 10 साल की जो कार्यप्रणाली थी और जिसमें सबसे ज़्यादा ये असत्य जो बोलते थे और ये जो वैक्सीनेशन के मामले थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले थे, इनके बेरोजगारी के मामले थे, जनता जैसे जैसे समझती जा रही है इनके खिलाफ होती जा रही है। कई स्टेटों में तो इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इनके जो प्रत्याशी नॉमिनेशन तक नहीं बढ़ पा रहे, इनके मुख्यमंत्री मीटिंग तक नहीं कर पा रहे। और मोदी जी इस सारी स्थिति को देख करके ऐसे बौखला गए। उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि उन स्टेटमेंटों से और ज़्यादा एक गरिमा पद होता है प्रधानमंत्री, उनकी छवि बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। जनता ये सोच रही है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके को बोलने का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी जो असली औकात है पता लग गई जनता को। लेकिन जिस तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव में, चुनावों से पहले राम मंदिर का अहम मुद्दा था, बीजेपी राम मंदिर लेके आए थे कि हाँ राम मंदिर डेट पूछती थी कांग्रेस, लेकिन अब डेट भी हो गई, राम मंदिर भी बन गया है। किस तरीके से देखते हैं? और 400 प्लस को कैसे देखते हैं आप? ऐसे 400 प्लस कुछ नहीं है, बेकार की बात है। ये राम मंदिर को ले आए, राम को ले आए, जो भगवान सब दुनिया को लाता है उसके क्या लाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि इन्होंने श्री राम का यूज अपने वोटों के लिए किया, श्री राम का यूज अपनी पार्टी के लिए किया, इसलिए भगवान श्री राम से नाराज हो गए और उन्होंने इनकी मति भ्रष्ट कर दी, इसलिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन सर, इस तरह क्या देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आए थे और आप उनको बार बार जब भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो मेरे लिए लकी हैं, जब भी आते हैं बम्पर वोटों से मैं जीतता हूँ। ऐसा मोदी जी का, हमारे क्षेत्रीय जनता समझदार है, दौसा राजनीति में जागरूक हमारा लोकसभा क्षेत्र है। वो मैंने इसलिए बोला था कि जब मोदी जी पिछली बार भी आए थे, मोदी जी की मीटिंग में हाईकोर्ट में हुई थी और हमारे लोग जो उनको देखने के लिए गए थे, उनके चेहरे को मात्र वोट देने नहीं गए थे, तो उन मीटिंग के अंदर ही हमारी पार्टी के नारे लगे, हमारे नारे लगे और उनकी कुर्सियां तोड़ दी। इस बार उन्होंने रोड शो किया था कि मैं जनता को बेवकूफ़ बनाऊंगा। दौसाई जनता इतनी एक्सपर्ट है कि बेवकूफ़ बनी नहीं, और जनता इतनी ज़बरदस्त एग्रेसिव होगी उसके बाद में। और उनके जो रोड शो था उसमें हमको पता है बैरिकेटिंग तोड़ दी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे, मुरारीलाल मीणा जिंदाबाद के नारे लगे। मैं समझता हूँ पूरे देश में शायद ऐसा वातावरण कहीं नहीं हुआ होगा जैसा उनके साथ में 2 साल हुआ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो नामांकन भरने नहीं जा रहे हैं, बौखलाहट है, लेकिन कांग्रेस की भी कुछ दिन पहले ऐसी हालत थी कि कोई नेता टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। क्या कांग्रेस तैयार नहीं थी चुनावों के लिए? ऐसा कांग्रेस में मेन जो कारण क्या था कि बीजेपी ने जिस तरह का बहका वातावरण पूरे देश में बना दिया, जिस तरह से उनने हमारी पार्टी के खाते सीज कर दिए, जिस तरह से नेताओं को उन्होंने केस लगा दिया, क्योंकि हर व्यक्ति गृहस्थी जीवन व्यतीत करता है, मोदी की तरफ फक्कड़ते हैं नहीं लोग बाग, तो इसलिए अपने गृहस्थी जीवन को विधिवत रूप से जारी रखने के लिए वो डर गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भय निकल गया। अब सब तैयार है मोदी से लड़ने के लिए। नहीं, क्या लगता है जो जनता ने जो अपने आप को जो गुगली मारी है अपनी बार चुनाव में, तो उसके लगता है कांग्रेस को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अगर पहले तैयारी करे होते तो शायद सरकार बन जाती? ऐसा हमारे नेता राहुल गांधी हैं, लगातार जब से 10 साल से सरकार बनी है, एकमात्र ऐसे नेता थे जो मोदी जी के खिलाफ बहुत मजबूती से, बहुत सख्ती से, और जो उनकी कार्यप्रणाली थी उनके खिलाफ बोलते रहे, लगातार बोलते रहे।
कुछ लोग बिल्कुल सही बात है कमज़ोर होते हैं। जिस तरह से उन्होंने हिटलरशाही पूरे देश में चलाई है, प्रजातंत्र का गला घोटा है, तो कुछ लोग डर भी जाते हैं बेचारे। और यही कारण था कि लोग अपना आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। लेकिन जब जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी मोदी के प्रति है, अब नेताओं में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि देश की पूरी जनता 80% जनता मोदी जी से नाराज़ है। राजस्थान की राजनीति में लौटते हैं, क्या लगता है 4 जून के बाद में राजस्थान की राजनीति में घमासान मचने वाला है? ऐसा हम तो विधिवत रूप से काम करेंगे, प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब बीजेपी में यदि घमासान मचता है तो उनकी वो जाने। लेकिन कांग्रेस में भी एक खबर आई थी कि अशोक गहलोत को शायद प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, गोविंद सिंह डोटासरा को अलग जिम्मेदारी दे सकते हैं। ये मीडिया कयास है, तुम तुम्हारी TRP बढ़ाने के लिए ऐसे करते रहते हो। इधर मेरा भी नाम छाप दिया, मैं खिलाफदार नहीं हूँ। लेकिन सर आप मीडिया में बार बार में कहते रहे मीडिया के ऊपर है, लेकिन जो झगड़ा था जिससे अपने अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले कहा कि सचिन पायलट को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, बेवकूफ़ी भरा बयान था उनका। देखो ये बातों में कोई तिल्ली में तेल नहीं है। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा होगा सचिन पायलट पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। अशोक गहलोत भी अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। ये देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, हमारी पार्टी के वजूद का मामला है। इसलिए बड़े चुनाव में सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई छोटी मोटी बात हर परिवार में होती रहती है। गुरुग्राम में आपने जनसभा को संबोधित किया था, उसमें ये कहा था कि सचिन पायलट जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से जीत रहे हैं और कांग्रेस अच्छे मतों से अब की बार जीतेगी। देखो मैं राजबब्बर के चुनाव प्रचार में गया था। मेरे राजबब्बर से पहले मैं यूपी लगा था, मेरा संपर्क था। ये सही बात है कि इसलिए तो हम कैंपेन करवाते हैं बड़े नेताओं से। तो सचिन पायलट की जहाँ मीटिंग हुई है, वोटों का जनाधार बढ़ा है, वहाँ प्रत्याशी जीत की और अग्रसर हुई है। राजस्थान में भी मैं समझता हूँ कि जहाँ पे उन्होंने कैंपेन करी है वहाँ प्रत्याशी अधिकतर जीत रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस बयान को अगर मैं जोड़ा जाऊँ कि अगर राजस्थान में अगर सचिन पायलट फेस की लड़ाई नहीं होती तो कांग्रेस की सरकार होती राजस्थान में? ऐसा सबने मिलकर चुनाव लड़ा था। हमारी सरकार की योजनाएं अच्छी थी। बीजेपी वाले ने उस टाइम जनता को भ्रमित कर दिया। बीजेपी वाले झूठ बोलने माहिर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी पोल खुल गई। आज चुनाव करवा लो, कांग्रेस 150 सीट आ जाएंगी। एक सर लड़ाई करने वाले कांग्रेस से थोड़ी थे, कांग्रेस में हर परिवार में लड़ाई होती है, हर घर में लड़ाई होती है। बीजेपी में देखो गडकरी क्या बोल रहा है, राजनाथ सिंह क्या बोल रहा है, उनका नड्डा क्या बोल रहा है और अध्यक्ष क्या बोल रहा है। छोटी छोटी बातें सब होती है। और लोग विधानसभा चुनाव में सबने काम किया था और हमारी योजनाएं अच्छी थी, लेकिन बीजेपी झूठ बोलने में सफल रही। झूठ उनकी जनता के दिमाग में बैठा दिया उन्होंने। सर कितना कॉन्फिडेंस है? अब सोशल मीडिया पे मैं जब भी देखता हूँ आपके समर्थक आपको सांसद मान चुके हैं, कहते हैं दौसा का सांसद मुरारीलाल मीणा। कितना कॉन्फिडेंस आपके साथ? आपको पता नहीं है मैं जीत रहा हूँ चुनाव। लेकिन क्या लगता है परिणाम से पहले ही क्यों क्या समीकरण है कि इस तरीके से आप ऐसा देखो हमको पता है कि हमारी जनता ने वोट दिया, वो पता है। मैंने पहले भी आपको काउंटिंग दे रखी है। 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में 200 लोकसभा जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से मुरारीलाल मीणा बार बार कर रहे हैं मैं पत्ता दे दूंगा, 7 सीट, 1 सीट पे कह रहे थे, अब 7 सीटों पे आ गए और लगातार वो घोटाले उजागर करते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? ऐसे वो डॉक्टर साहब वो बड़े नेता हैं, उनको पता होगा क्या सोच के बात कर रहे हैं, क्या सोच के नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। हम हमारा काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। लेकिन आपके ही बड़े नेता हैं प्रसाद लाल मीणा, उन्होंने कहा था कि परिणाम कुछ भी हो, मुरारीलाल मीणा को बहुत मुश्किल से पद मिला है, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मैं बताऊँ वो प्रसाद जी के व्यक्तिगत विचार होंगे, डॉक्टर साहब के विचार क्या है, मैं तो उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। हर आदमी अपने हित के हिसाब से राजनीति करता है। मैं मेरे हित के हिसाब से राजनीति करता हूँ, करोड़लाल जी हिसाब से राजनीति करते हैं। वो क्या सोच के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप मीडिया वाले रोज उनसे मिलते हैं, उनसे पूछ लो भैया ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। फिर भी क्या सोचते हैं, कुछ हिसाब तो होगा ना कि करना चाहिए कि नहीं करना। ये तो आप उनसे पूछ लो, मेरे को क्या मतलब है इस बात से। जी बिल्कुल धन्यवाद, जानते नहीं। जी बिल्कुल धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुरारीलाल मीणा जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।